दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। पिछले क्लास में हमने देखा था किरचॉफ के दोनों नियमों को। उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे क्लिक कीजिएगा। उसमें आपको हमारे फिजिक्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो बच्चों, यदि आप नए व्यूअर्स हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए यहाँ पे मैं एक चित्र बना दिया हूँ। आप भी इस चित्र को बना लीजिए अपने कॉपी में। इस चित्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये कार्य कैसे करता है उसको भी बताता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे इसका परिभाषा, सिद्धांत और इसके व्यंजक को। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 प्रतिरोध लेते हैं। ठीक, और इस चारों प्रतिरोध को इस तरह से संयोजित करते हैं कि वे एक चतुर्भुज का निर्माण करें। तो 4 प्रतिरोध कौन कौन है भाई, यहाँ पे P, Q, R, S, ये चारों प्रतिरोध है। और इन चारों प्रतिरोध को मिला के एक चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज का नाम है A, B, C और ये D। ठीक, अब इस चतुर्भुज में 2 विकर्ण हैं। एक विकर्ण है आपका BD और दूसरा विकर्ण है आपका A और C। तो हम क्या करते हैं, पहले विकर्ण A और C पर एक कुंजी K1 और सेल E को जोड़ देते हैं, तथा दूसरे विकर्ण B और D में धारामापी G को और कुंजी K2 को जोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों कुंजी के स्विच को ऑन करते हैं या फिर दोनों कुंजी को दबाते हैं। जैसे ही स्विच ऑन होता है तो परिपथ के विभिन्न भागों में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो चारों प्रतिरोध अर्थात P, Q, R, S के मानों को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न न हो। तो सेतु क्या होती है, संतुलन की स्थिति में होती है। तो इस स्थिति में इसके प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात ये दोनों संगत भुजाएं हैं तो इसका अनुपात और इन दोनों संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होती है, और इसी को कहते हैं हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इसके बाद आप यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, सेतु के संतुलन की स्थिति में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात P के बटे में Q और R के बटे में S, और दोनों अनुपात क्या होंगे भाई, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, अर्थात पहला अनुपात क्या होगा, P बटे Q और दूसरा अनुपात होगा R बटे S। तो ये संतुलन की स्थिति में हमें ये व्यंजक प्राप्त होती है। इस सूत्र का निगमन हम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप वर्णन करके लिख सकते हो। इस चित्र के बारे में हमको बताना है, इसे हम सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसमें लिखिए, माना P, Q, R, S 4 प्रतिरोध हैं जिन्हें चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के साथ जोड़ा गया है। विकर्ण AC में सेल E व कुंजी K1 तथा विकर्ण BD में धारामापी G व कुंजी K2 को जोड़ा गया है। जब कुंजी K1 और K2 को दबाते हैं तो परिपथ के विभिन्न भागों में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो चारों प्रतिरोधों के मानों को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न न हो। तो इस स्थिति में सेतु को संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसके बाद हम देखेंगे सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना, या इसे आप व्यंजक भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो परिपथ है वो क्या है, जटिल परिपथ है। तो जटिल परिपथ के लिए क्या करते हैं, हम किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 2 संधि है, एक संधि है आपका B और दूसरा संधि है आपका D। तो B और D में क्या करेंगे, हम किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम संधि B के लिए निकालते हैं। क्या होगा भाई, बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है भाई, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होती है। तो इस संधि में देखिए कितने धाराएं हैं, एक है आपका I1 इसमें आ रहा है
और दूसरी धारा I2 इससे जा रहा है, और तीसरा धारा है हमारा ये धारा मापी G, और यहाँ से भी धारा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आने वाली धारा के लिए क्या लेते हैं हम, धनात्मक लेते हैं। तो I1 क्या हो, संधि B में आ रहा है, तो ये I1 का मान धनात्मक होगा। फिर I2 ऋणात्मक होगा क्योंकि वो बाहर निकल रहा है। और IG, यहाँ पे आप एक धारा ले लीजिए, G धारा मापी है, तो इसके लिए लेंगे हम IG। तो यहाँ पे IG के लिए प्रतिरोध होगा आपका G होगा, हाँ। तो यहाँ पे IG धारा का है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये होगा -IG इज इक्वल टू 0। अब सेतु संतुलन की स्थिति में रहता है, तो धारामापी से होके धारा नहीं गुजरता है, इसलिए धारामापी IG का मान क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हम लेंगे 0। कब, संतुलन की स्थिति में रहेगा तब। तो संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, IG की जगह 0 रखेंगे, तो ये वाला पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और -I2 को उधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका I1, और ये उधर जाके क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। इसे आप दे दीजिए समीकरण 1। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा बिंदु है हमारा D। तो डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो देखिए संधि डी पे कौन कौन सी धारा आ रही है और कौन कौन सी धारा बाहर जा रही है। I3 आ रहा है तो ये क्या होगा, धनात्मक, और I4 जा रहा है तो ऋणात्मक होगा, और IG भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये क्या होगा, I3 धनात्मक होगा। फिर IG ऋणात्मक, वो भी आ रहा है क्या, वो भी क्या हो जाएगा, धनात्मक, तो ये IG होगा धनात्मक। और I4 जा रहा है तो ये होगा I4 ऋणात्मक इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति के कारण IG की जगह हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो बचेगा हमारा ये I3 इक्वल टू माइनस, उधर जाके फिर क्या बनेगा, प्लस, तो ये I4, और इसे आप दे दीजिए समीकरण 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 2 बंद परिपथ हैं, एक है आपका A B D A, और दूसरा बंद परिपथ है B C D B। इन दोनों बंद परिपथ में हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहला निकालते हैं हम बंद परिपथ कहाँ से कहाँ, A B D A में किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ की द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम से। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, किरचॉफ के द्वितीय नियम के लिए हम देखते हैं I1 और P A से B में जा रहा है, तो ये क्या होगा, धनात्मक, तो I1 और ये हो जाएगा P। फिर दूसरा B से D के लिए, यहाँ से भी धारा इसमें जा रहा है, तो IG की संगत प्रतिरोध क्या है, G, तो ये हो जाएगा प्लस IG और ये कैपिटल G। फिर देखिए D से A के लिए, यहाँ पे विपरीत दिशा मिल रहा है आपको, तो I3 और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, R, इन दोनों को क्या करेंगे हम, ऋणात्मक लेंगे, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक I3 और ये R इक्वल टू 0। अब संतुलन के कारण IG का मान 0 होगा, तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, बचेगा आपका I1 और ये P इक्वल टू, माइनस को उधर ले जाएंगे तो I3 और ये होगा R, इसको आप दे दीजिए समीकरण 3। ठीक, इसके बाद है हमारा दूसरा बंद परिपथ B C D B, यहाँ पे E था, ये E, B C D B में द्वितीय नियम पूरा लिख लेंगे, हाँ, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। चलिए इसमें द्वितीय नियम लगाएंगे, तो B से C के लिए धनात्मक और इसके संगत धारा I2 और संगत प्रतिरोध Q, तो ये होगा I2 और ये Q। फिर C से D के लिए, यहाँ पे C से D के लिए देखिए ये धारा और ये धारा दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसको क्या लेंगे हम, माइनस, तो I4 और प्रतिरोध होगा आपका S। फिर D से B जाएंगे, फिर भी हमको विपरीत दिशा मिल रही है, तो IG धारा है और प्रतिरोध है आपका G, ये भी माइनस होगा, IG धारा और प्रतिरोध होगा G इक्वल टू 0। अब संतुलन की स्थिति के कारण IG वाला मान पूरा 0 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा हमको I2Q इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके क्या बनेगा, प्लस I4 और ये होगा S, इसे आप देंगे समीकरण
4। ठीक, ये वाला 0 हो जाएगा। हाँ, अब हम समीकरण 3 और 4 को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो समीकरण 3 भागित समीकरण 4, तो बायां पक्ष को बायां के साथ और दायां पक्ष को दायां के साथ, तो ये होगा I1P, इसके बटे में होगा I2Q इक्वल टू दायां साइड से I3R और इसके बटे में हो जाएगा आपका I4S। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 में I1 बराबर I2 है और 2 में I3 बराबर I4 है। ठीक, तो I1 का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से, ठीक, यहाँ पे हल कर देता हूँ मैं इसको। I1 की जगह रखेंगे हम I2, तो ये होगा I2P और नीचे में भी है आपका I2Q इक्वल टू, फिर समीकरण 2 से I3 बराबर I4, तो I3 की जगह क्या रखेंगे हम I4, तो ये होगा I4 और इधर क्या है R। ठीक, और बटे में भी है आपका I4 और ये S, I4 से I4 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा P बटे Q इक्वल टू यहाँ बचेगा R बटे S, और यही क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र है। तो बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को देख सकें और वे भी अपना पढ़ाई जारी रख सकें। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।